हाय फोक्स। आज की इस वीडियो में हम जनवरी के डेटा एनालिसिस करने वाले हो। मैंने लास्ट 3 हफ्तों से एक भी वीडियो एनालिसिस का पोस्ट नहीं किया है, तो आज मैं लास्ट 3 हफ्तों का एनालिसिस एक साथ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड के डेटा। एक मिनट में गोल्ड के डेटा फिर से लाता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ता है CFTC की वेबसाइट पे, वहाँ पे लेगेसी रिपोर्ट पे वहाँ पे मिलता है हमें कमोडिटी एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड। वहाँ से हमें जाना है शॉर्ट फॉर्मेट। यहाँ पे सर्च करना है गोल्ड और ये मिल रहे आ गए हमारे पास गोल्ड के डेटा। तो क्या हुआ है, 3,37,289, 289 और शॉर्ट में क्या हुआ है 36,505। तो आप देखिए कि लास्ट 3 हफ्तों से गोल्ड में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड बुलिश है और हमें चार्ट पे भी दिख रहा है। अब देखिए आज आज के डेट में गोल्ड ऑलरेडी 2780 27,080 के लेवल तक तो पहुंच गया है। और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की साइज देखो, और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट की साइज देखो। मतलब अभी भी इनके पास 60,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर सकते हैं मैक्सिमम हाई तक पहुंचने के लिए। और चार्ट पे हमें कितना केप मिल रहा है, $8 का। तो इसका मतलब है कि अगर ये 24 के सॉरी 27,028, ये लेवल टेक्निकल चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर हमें ये लेवल 27,028 का ब्रेक करके अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है और डीप सेलिंग आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसको एक रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया मान के यहाँ से सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपने लॉन्ग पे। मगर इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी है और ऑल टाइम हाई की क्वांटिटी, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सो अगर हमें यहाँ 27,088 के लेवल से एक रिजेक्शन मिलेगा, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि वो समझ जाना चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट पे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर ये इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 28 तो नहीं, 2800 तो नहीं रहेगा। हमारा टारगेट शायद 2850, हमारा टारगेट ये रहेगा 2850। हम इस लेवल तक लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं अगर इस लेवल को इसने हैवीली ब्रेकआउट किया। तो अगर नहीं होता है, रिजेक्शन मिलता है 2780 से, तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड इसमें भी समझा शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, तो वो भी $50 की ही होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। सो ये रही गोल्ड की बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट US डॉलर। तो US डॉलर के डेटा हमें यहाँ से मिलते हैं, IC फ्यूचर US। इसमें हमें शॉर्ट फॉर्मेट में जाना है, कंट्रोल F से लिखते हैं USD। सो ये रहे हमारे सामने US डॉलर के डेटा। इसमें क्या हुआ है, 28,811 और 13,099। देखिए तो क्या हो रहा है गोल्ड डॉलर में। डॉलर कंटिन्यूसली 10 दिसंबर 10 दिसंबर से अप ही जा रहा है, एक ये वीक छोड़ दो तो। सो डॉलर में कंटिन्यूसली हमें एक बुल रन देखने को मिल रहा है। मगर लास्ट वीक आपने भी देखा होगा कि डॉलर 109 के लेवल से एक रिट्रेस देखा देखा गया है हमें। लेट्स सी डॉलर।
ये देखिए $110 के लेवल से हमें रिट्रेस देखने को मिला है। ये 110 एक सप्लाई एरिया ही है। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे सप्लाई एरिया है 110 के आसपास, दिखा आपको। सो यहाँ से गोल्ड अपने एक सप्लाई एरिया से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऐसा आप कह सकते हो। अब बात ये है कि डॉलर में अभी भी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, और ये कहाँ पे है? लास्ट वीक में थोड़े कम हुए 701, मगर ये इतने कुछ ज़्यादा कम नहीं हुए। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी होती तो ऐसे ये इतनी क्वांटिटी 2000 3000 एक साथ निकालते, मगर ये इतने स्लोली निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये, और सामने ये देखिए शॉर्ट शॉर्ट में कितना निकाला। शॉर्ट में उन लोगों ने 3000 कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए। सो इसका मतलब है कि ये लोग शॉर्ट तो है ही नहीं, ये लोग बुलिश है, मगर इतना बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। सो ओवरऑल हमारा व्यू यही है कि डॉलर मजबूत है। हाँ, लिटिल बिट हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 110 के प्राइस से, फिर भी डॉलर मजबूत है और गोल्ड भी मजबूत है। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड गोल्ड नीचे जाता है, गोल्ड कमज़ोर होता है, और गोल्ड मजबूत होता है तो डॉलर नीचे जाता है। मगर इस वक्त हमें डेटा के हिसाब से दोनों बुलिश दिख रहे हैं। लेट्स सी क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल के लिए हमें न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे जाना होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम WTI फिजिकल। ये हमें क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के डेटा दिखाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है 4,19,389 और 120,551। सो गाइस, ये 17 दिसंबर को मैंने जो इतना मेजर मूव आया था, क्या हुआ था, क्वार्टरली 3 3 महीने के फ्यूचर्स अनकवर हुए, क्या हुए थे, रोल ओवर हुए थे। तो रोल ओवर होने पे इन लोगों ने 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे। तो मैंने यहीं से बताया था कि क्रूड ऑयल में अब हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और फिर मैंने यहाँ से एक ट्रेड भी प्लान की थी। मेरा टारगेट भी अचीव हुआ है, मुझे $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब इंडिया के अराउंड इंडिया के अराउंड 5 लाख के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है INR में। तो सो इस तरह से हम डेटा एनालिसिस करके एक प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है जो मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट किया है। तो अभी की बात करते हैं। तो जनवरी में हमें गोल्ड यूएस सॉरी क्रूड ऑयल में और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ही बढ़ने को देख रहे थे। सो लास्ट 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुके हैं, मगर इस लास्ट हफ्ते में 14,000 समथिंग, हाँ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं। उसके सामने 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी कम हुए हैं। मतलब ये लोग बीड़िस है, मगर इतना भी नहीं है। ये हमें 78 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मगर फिर भी क्रूड ऑयल में हम अभी भी बुलिश है, और हमारा 82 का टारगेट है, जिसमें हमने शॉर्ट हमारी पोजीशंस इतनी यूज नहीं है जितनी यहाँ पे थी। यहाँ पे तो मैंने आधा लॉट ही खरीद लिया था। फिर अभी मेरे पास पोजीशंस है, मगर वो हल्की पोजीशंस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 4,33,000 हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चल रहा है। ट्रम्प का ड्रिल बेबी ड्रिल चल रहा है, वो UAE मार्केट और वगैरह जो
अरब है, अरब में भी क्रूड ऑयल के भाव कम करने का सलाह दे रहा है ट्रम्प। मतलब कुछ भी होता है, मार्केट की प्राइस हमेशा ये हेज फंड ही नक्की करते हैं, यही डिसाइड करते हैं। ट्रम्प के कुछ भी पॉलिसी आ जाने से ये हमें सडन मूव देखने को मिल सकता है चार्ट पे, मगर वो लोग फिर से वहीं पे प्राइस ला के खड़ा कर देंगे जहाँ पे उनको लाना होता है। सो इतना भी हम न्यूज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेट्स जो अब यहाँ पे है 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी रनिंग है। आप इसका ऑल टाइम हाई देखिए, 7 लाख से 40,000 के अराउंड है। सो अभी भी हम 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो लोग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस $82 या $92 तक भी जा सकते हैं। मगर हम अभी इतना टारगेट प्राइस अचीव नहीं करेंगे। हमारा टीपी है $82 का टारगेट प्राइस। सो क्रूड में मैं अभी भी बुलिश हूँ, हाउएवर लिटिल प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अगर हमें टेक्निकल चार्ट पे बता देता हूँ। अगर क्रूड ऑयल अगर क्रूड ऑयल हमें $72 के सपोर्ट को ब्रेक करने दिखा, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अब सेलिंग आने की संभावना है। मगर ये हमारा एक मेजर सपोर्ट या फिर डिमांड जोन भी कह सकते हैं, ये है। यहाँ से प्राइस हमें फिर से ऊपर जाती हुई देख सकती है। अगर इस सप्लाई जोन या डिमांड को ब्रेक किया है, इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है, तो फिर हमें नेगेटिव मार्केट देखने को, बी रिस्क मार्केट देखने को मिल सकता है। मैं तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक 0.20 लॉट ऐड किए हुए हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्शन यहाँ से बुलिश ही है। और डेटा में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखाया है कि अभी भी 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 7,40,000 के अराउंड है। सो उन लोगों के पास बहुत रूम है अपसाइड के लिए। अगर उन लोगों को बी बीडीसी व्यू होता है, तो फिर ये 7,000 कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं करते। सो लेट्स मूव टू अनदर। दिस इज आवर प्रोजेक्शन फॉर क्रूड ऑयल। वी आर बुलिश। लेट्स सी नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी हमें यहीं पे मिलता है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। यहाँ पे हमें लिखना होता है नेट गैस। नेट गैस मिल गया हमें। तो नेट गैस में क्या हुआ है, लेट्स सी। 2,35,146 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं। और शॉर्ट साइड पे क्या हुआ, 303,607। अब देखिए गैस में भी आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लास्ट 2 हफ्तों से बढ़ रहे हैं। ये कम हुआ है, मगर इसे कुछ कम 101 200 कॉन्ट्रैक्ट कम करना, उसे कुछ कम करना कहते नहीं है। मगर शॉर्ट साइड पे देखिए, तो ये लोग 2 हफ्तों में 23,000 के अराउंड, 23 नहीं 24,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट बेच चुके हैं, बराबर। और यहाँ पे उसको हमें देख, यहाँ पे मैक्सिमम साइज है क्या, 3,56,000। ओके, तो
लॉन्ग में भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट में यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है शॉर्ट। शॉर्ट अनवाइंड होंगे तो मार्केट बुलिश होगा, नेचुरल गैस के प्राइस चढ़ेंगे। सो ओवरऑल शॉर्ट अनवाइंडिंग के हिसाब से हम अभी नेचुरल गैस में बुलिश व्यू है, और मेरा आई थिंक टारगेट भी हिट हो चुका है $4 का, जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया है। मैं कर दूंगा एक एक वीडियो बना के, मेरे जितने जितने टारगेट अचीव हुए उन सब का एक वीडियो पब्लिश करूंगा। लेट्स गो टू अनदर करेंसी। अब हम जापानीज येन, ओके, जापानीज येन को देखेंगे। फर्स्ट में इंसर्ट कर देता हूँ रो, यहाँ से हम फॉर्मेट सेम एज बिलो करेंगे। ओके, सो लेट्स सी जापानीज येन। जापानीज येन हमें लेगेसी रिपोर्ट में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में देखने को मिलता है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में हमें बहुत सारी करेंसी मिलती है देखने को। यहाँ पे हम लिखेंगे येन, और ये आ गया जापानीज येन। यहाँ पे तारीख डाल देता हूँ। क्या हुआ है जापानीज येन में? 94157, और यहाँ पे क्या हुआ है? 108830। मैं फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो जापानीज येन में क्या हुआ है? शॉर्ट शॉर्ट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है लास्ट 2 हफ्तों से, इसमें ये कुछ ज्यादा है, और लॉन्ग भी अनवाइंड हुए हैं। ओके, तो जापानीज येन में हमें एक बेरिश मूव भी देखने को मिल रहा है 157 के लेवल से। ये इनका डेटा है जो हमें टेक्निकली 157 के लेवल से, जो मैंने अपनी टारगेट प्राइस बताई थी लास्ट वीडियो में, वहीं से ये देखिए 158 के लेवल से हमें यहाँ पे सेलिंग मिल रही है। मैंने ये जोन अपने में यहाँ पे जब प्राइस 152 पे थी और डेटा बुलिश हुआ था, तब मैंने कहा था कि ये प्राइस 157 से 158 के लेवल पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, कि जो हमें देखने को मिली है। सो अब जापानीज येन में हमारा व्यू क्या रहेगा? सो डेटा देखते हैं, तो डेटा में क्या हो रहा है कि भाई लॉन्ग पोजीशंस भी अनवाइंड हुई है लास्ट वीक में, और शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ये लोग अभी बेरिश है। अगर पर हम कब बेरिश हो गए? अगर अगर ये प्राइस 152 को तोड़ता है, 152 के लेवल को तोड़ता है जापानीज येन, फिर हम इसमें बेरिश होंगे और हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। वरना अभी भी टेक्निकली चार्ट पे हमें कोई बुलिश सेटअप दिख नहीं रहा है, बीरिश सेटअप दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे कोई बीरिश ट्रेड का सुझाव दूंगा नहीं, और डेटा हमें लॉन्ग जाने से मना कर रहा है। सो अभी जापानीज येन में वेट एंड वॉच की कंडीशन है। लेट्स सी कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर के लिए तो मुझे 1 मिनट, माई एफएक्स बुक पे भी हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ से सेंटीमेंट के डेटा देखने को मिलेंगे। 1 मिनट। यूएस कैड में ट्रेड करने के लिए हमें सेंटीमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए
80% रिटेलर शॉर्ट है, मगर आप यहाँ पे कौन लॉट की साइज देखिए, ये अभी क्या है 10,000 लॉट है। पहले कितने थे जब 90% तब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, अब ये घट के आ गए हैं 10,000 पे। और सामने देखिए 2,600 2,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए। जैसा कि मैंने कहा वो लोग जब तक रिटेलर लॉन्ग नहीं हो जाते हैं या 50-50 रिटेलर का चांस नहीं होता तब तक ये लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये देखने को भी मिल रहा है कि ये लोग इन लोगों ने क्या किया है, रिटेलर जो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट थे टोटल रिटेलर के, वहाँ से 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट करके उन लोगों को 10,000 पे ला दिया है। और सामने 600 2,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ला दिए है। मतलब अब ये लोग लूज करने वाले हैं, मगर अभी भी नहीं, अभी तो इसमें बहुत देर लगेगी। सो यूएस कैड में हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, मगर वो इस लेवल से प्लान करेंगे 145,600 सॉरी 146,600 के लेवल से मैं एक ह्यूज पोजीशन के साथ शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा। जब तक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं अभी तो कोई बीरिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ नहीं। लेट्स सी अब डेटा, क्योंकि डेटा तो अब इसमें नेगेटिव आया है, फिर भी ये हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर हम 146,600 के लेवल से 600 ओके सॉरी 700 146,700 के लेवल से शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा और हमें टारगेट बहुत बढ़िया मिलेगा। ओके, सो हम यूएस केड में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाले हैं, मगर वो अभी नहीं, जब तक हमारे लेवल पे मार्केट की प्राइस आती नहीं तब तक नहीं करेंगे। लेट्स सी डेटा। ओके, ये जहाँ हमें शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ही कैनेडियन डॉलर के डेटा भी मिल जाते हैं, हर मेजर करेंसी के डेटा हमें यहीं से ही मिल जाते हैं शिकागो एक्सचेंज से। कैनेडियन डॉलर तो क्या हुआ है इसमें 19,503, और इस साइड पे क्या हुआ है लॉन्ग साइड पे 170,290। देखिए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में कम हुए, मतलब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी यहाँ पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा बीएडीज, क्योंकि ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर बीएडीज शॉर्ट करके बैठा है और मार्केट उस टेक्निकली इस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे हमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। सो कैनेडियन डॉलर में भी वेट एंड वॉच की स्थिति है, कंडीशन है। जब तक हमारे लेवल पे नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। However, institutional are making profit on their longs। हम यहाँ पे अभी सेल नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल नहीं रहा है। ये लोग 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनका हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2,20,000। सो बहुत करीब आ गए थे, मगर प्राइस उस लेवल पे नहीं आई थी, तो ये सब चलेगा। अभी मार्केट थोड़ा अप डाउन करेंगे और रिटेलर कॉन्ट्रैक्ट और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग में आएंगे कैनेडियन डॉलर में, और फिर बाद में ये लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। ऐसा मेरी थिंकिंग प्रोसेस है। लेट्स सी ऑन द ऑन नेक्स्ट वीक व्हाट विल हैपन। मैं अभी कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन दोनों में वेट एंड वॉच कह रहा हूँ, और स्विस फ्रैंक में तो मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करता है। हाँ, ये एक अपने हिसाब से ही मूव करता है मगर बहुत स्लो मूव करता है, इसलिए
स्विस फ्रैंक में मैं न्यूट्रल ही हूँ, मगर डेटा देख लेते हैं। डेटा क्या है, 6526, और लॉन्ग साइड पे क्या है, 48363। तो स्विस फ्रैंक में क्या हुआ है, अब देखिए शॉर्ट ऑलरेडी कम ही हो रहे हैं लास्ट कितने समय से। देखिए लास्ट इतने समय से शॉर्ट कम हो रहे हैं, तो हमें एक शॉर्ट अनवाइंडिंग के हिसाब से एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है, और सामने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल स्विस में हमारा व्यू बुलिश है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 0.91 का लेवल दिया था प्रॉफिट के लिए, कि जो अचीव हो चुका है, और फिर वहाँ से करेक्शन पे आया है। लेट्स सी यूएसडी सीएचएफ। देखिए ये मैंने 0.91 का लेवल दिया था यहाँ पे, जब यहाँ पे था वो मैंने अचीव कर लिया है। फिर उसके बाद मार्केट 0.92 तक भी गया, और फिर वहाँ से सेलिंग आई है। और फिर भी अभी स्विस बैंक में मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा। ओवरऑल मार्केट इज डेटा इज बुलिश, बट तुम देखिए डेटा बुलिश है, फिर भी मार्केट गिर रही है। कब से, जब से इसने अपने सप्लाई जोन 0.92 को टच किया है। ओके, तो यहाँ पे इस मूव आने का रीज़न तो हमें डेटा के हिसाब से तो मिल नहीं रहा है। तो ये प्राइस मूव कौन कर रहा है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमें सेंट्रल बैंक के डेटा भी जानना पड़ेंगे कि ये, या तो ये सेंट्रल बैंक मूव ला रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है। तो फिर अब हमें स्विस के सेंट्रल बैंक के फॉरेक्स रिजर्व के डेटा जानने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ही प्राइस गिरा रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर नहीं गिरा रहे, ये डेटा में हमें दिख नहीं रहा है। सो ओवरऑल जापानीज येन में वेट एंड वॉच। 152 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक डाउन साइड पोजिशन लेंगे, अगर वरना फिर मैंने तो अभी इस करंट लेवल से एक पॉजिटिव ट्रेड ले ली है। लेट्स सी व्हाट इज द, अभी मैंने 155, अभी मैंने यहाँ पे 154 पे कहीं ख़रीदा था। सो अभी तो मैं लॉन्ग हूँ, अगर ये 152 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम शॉर्ट जाएंगे, और वरना यहीं से ही प्राइस रिवर्सल दे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो जापानीज येन में बीएल साइड सेल साइड जाने के लिए वेट एंड वॉच करिए, और अगर आपको लॉन्ग साइड जाना है तो आप लॉन्ग साइड जा सकते हैं। $152 150 येन का टारगेट, 152 का स्टॉप लॉस रख के। ओके, और फिर स्विस फ्रैंक में हमारा कोई व्यू नहीं है। हाउएवर डेटा इज बुलिश, प्राइस इज फॉलिंग। सो वहाँ पे लिटरली सेंट्रल बैंक ने प्राइस गिरा रही है। और कैनेडियन डॉलर में हमारा व्यू बेरिश है, मगर अभी नहीं, जब तक हमारे लेवल पे प्राइस पहुँचती नहीं, वहाँ पे पहुँचती नहीं, तब तक हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाले नहीं हैं। लेट्स सी अनदर पेयर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के डेटा पे हमें यहीं से मिल जाएंगे, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से। मोस्ट ऑफ करेंसी के डेटा हमें शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से मिल जाते हैं, कोई करेंसी बाकी रहती नहीं है। तो क्या हुआ है, लेट्स सी, 31179, और यहाँ पे क्या हुआ है, 102475।
मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में क्या हुआ है देखिए, लास्ट 3 हफ्तों से शॉर्ट अनवाइंड हो रहे हैं, तो हमें एक पोटेंशियल अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, मगर कॉन्ट्रेरी लॉन्ग में भी अनवाइंड हुए हैं। सो इससे क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंड होते हैं तो बीरिश मूव आता है, पुट अनवाइंड होते हैं तो एक बुलिश मूव आता है। सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लास्ट 3 वीक में हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, मगर लास्ट वीक में देखिए तो लॉन्ग में भी, लॉन्ग की पोजीशन भी बड़ी है और शॉर्ट की पोजीशन भी घटी है। सो डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। लेट्स सी ऑन चार्ट। चार्ट क्या कहते हैं हमें, ओके, ये 6 के 0 को लेवल, ये इस लेवल से इसने एक सपोर्ट लिया है और फिर से कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। अगर ओके, अगर मार्केट इस लेवल को अच्छे से ब्रेक करेगी तो फिर हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ये कौन सा लेवल है, 0.63 400 पकड़ लीजिए। 0.63 400 के लेवल पे हमें प्राइस देखने को मिली तो फिर हम एक अपसाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ से अगर एक शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। अगर यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है तो 200 पिप 200 पिप का एसएल रख के एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, मगर शॉर्ट ट्रेड डेटा के हिसाब से भी मत लेनी चाहिए, क्योंकि डेटा बुलिश है और प्राइस भी बुलिश है। सो ओवरऑल देखिए कि हमें बुलिश ही ट्रेड लेनी है और 0.6400 के लेवल से हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। ओके, अगर ये ब्रेक करता है। सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमारा व्यू बुलिश है डेटा के हिसाब से और टेक्निकली चार्ट के हिसाब से भी। लेट्स सी न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर में क्या हुआ है, 8938 एंड 60161। सो न्यूजीलैंड डॉलर में भी देखिए कि शॉर्ट साइड पे अनवाइंडिंग 2 हफ्तों से हो रही है। लास्ट वीक में यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़े थे, मगर इस बार देखिए 2000 लॉन्ग में भी अनवाइंड हो चुके हैं। और अब देखिए लॉन्ग अपने ऑल टाइम लो के नज़दीक पहुंच रहा है, ये अभी 9000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। अगर 3000 कॉन्ट्रैक्ट और भी कम हो गए तो आप समझिए न्यूजीलैंड डॉलर अपने लॉन्ग पे ऑल टाइम लो के पास चला जाएगा। तो फिर ऑल टाइम लो से हमें क्या मिलेगा, फिर हमें अपसाइड ही देखने को मिलेगी। सो न्यूजीलैंड डॉलर में भी हमारा व्यू बुलिश है, मगर फिलहाल नहीं। ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है। लेट्स सी ऑन चार्ट, क्योंकि ये अभी 9000 कॉन्टैक्ट पे पहुंच गया है और यहाँ पे ऑलरेडी 7000 के अराउंड उसका ऑल टाइम लो कॉन्ट्रैक्ट है। सो हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड डॉलर में, बट लेट्स सी ऑन चार्ट। ये देखिए मेरे लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो उस लेवल को लिटिल फेक ब्रेकआउट करके हमें अपसाइड का मूव मिला है। मगर देखिए जो न्यूजीलैंड डॉलर में ये लेवल है, ये एक सप्लाई एरिया का काम करेगा। 0.57
0.57 ओके। ये लेवल एक सप्लाई एरिया है, अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर हम न्यूजीलैंड डॉलर में भी एक अपसाइड मूव के लिए बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, वरना फिलहाल के लिए जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो डेटा के और चार्ट के हिसाब से हमारा व्यू बुलिश है, मगर अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद ही हम एक ट्रेड लेंगे, वरना फिर यहाँ पे राह देखेंगे कि 7000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट और आ जाए। फिर अगर 7000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट आ गए तो फिर तो समझिए कि लॉन्ग अपने ऑल टाइम लो पे चला गया है, तो फिर वहाँ से एक अपसाइड ही पॉसिबिलिटी होती है, डाउन साइड की बहुत कम है। ऐसा नहीं कि डाउन साइड जा नहीं सकता, मगर बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी उसकी। ओके गाइस, तो न्यूजीलैंड डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों में हमारा व्यू बुलिश है। लेट्स सी ब्रिटिश पाउंड। तो ब्रिटिश पाउंड में क्या हुआ है, 75696 और 83953। तो देखिए गाइस, लास्ट 4 हफ्तों से यहाँ पे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं और लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, तो डेटा के हिसाब से क्लियरली ब्रिटिश पाउंड वीक है। लेट्स सी ऑन चार्ज, मतलब वीक है, मतलब अभी भी गिरने वाला है डेटा के हिसाब से, तो क्योंकि शॉर्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं। लेट्स सी जीबीपी यूएसडी ऑन चार्ट्स। सो ये देखिएगा इस, जो डेटा अब हमारा बीयरिश है मगर चार्ट यहाँ पे बुलिश है, तो ये यहाँ पे हमें एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिलने को मिलेगी। देखिए, अगर यह मार्केट इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेता है, सॉरी गाइस, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मगर लॉन्ग अभी नहीं करेंगे क्योंकि डेटा बीयरिश है, तो इसमें लॉन्ग ट्रेड करने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर चाहता है तो वो सॉरी सेंट्रल बैंक लाएगी, प्राइस अप कर रही है वहाँ, उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ओनली नॉन कमर्शियल के डेटा पे ट्रेड करते हैं। सो अभी जो ये प्राइस का मूव है ये सेंट्रल बैंक के हिसाब से आया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक यहाँ से बाइंग कर रही है। यहाँ पे ये देखिए नॉन कमर्शियल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी सेंट्रल बैंक के साथ नहीं चलेंगे। अगर यहाँ से हमें अच्छा सा रिजेक्शन मिला है तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, वरना लॉन्ग ट्रेड अभी तो मैं डेटा के हिसाब से नहीं प्लान करने वाला हूँ। लेट्स सी यूरो। तो यूरो में क्या हुआ है, 895225, सॉरी, रियली 1 मिनट कुछ, ओके सॉरी मैं रॉन्ग डेटा देख रहा था। हाँ, हमें यूरो एफएक्स के डेटा देखने को होते हैं। सो 167665 और 230151, 230151, ओके। तो यूरो में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लास्ट 2 हफ्तों से कि पुट पुट शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो रहे हैं। सो शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होंगे तो हमें अप साइड का मूव देखने को मिलेगा, पर
यहाँ पे क्या हुआ था कि लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट भी अनवाइंड हुए थे, मतलब ये लोग अभी भी अनसर्टेन है मार्केट में। लास्ट इस वीक हमें क्या देखने को मिला है, तो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट बड़े हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और 4,000 उसके सामने लॉन्ग में बड़े हैं। सो अभी डेटा यहाँ पे क्या हुआ है, तो कि ये 238 से हमें कंटिन्यूसली शॉर्ट से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, 238 के लेवल से। अब यहाँ पे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, तो अभी ये लोग 2,30,000 के अराउंड है। मैक्सिमम उनके कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 2,71,000। सो अभी भी ये अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं, 2,71,000 तक जा सकते हैं, फिर वहाँ से हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। सो अभी भी मैं यूरो में डेटा के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। लेट्स सी वो तो चार्ट क्या बोलते हैं, मगर हमें डेटा के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि यूरो में अभी हम कोई ट्रेड लेने वाले नहीं है। हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे एक बुलिश ट्रेड के लिए। ब्रिटिश पाउंड में क्या है, तो कि ब्रिटिश पाउंड में हम एक सेल के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, जो लेवल मैंने चार्ट पे आप लोगों को बता दिया है। न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हम इन दोनों में हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, मगर उनके लेवल पे लेंगे जो मैंने अभी आगे बताया चार्ट पे। ओके, अब हम यूरो के चार्ट को देखते हैं। ये देखिए डेटा क्या था, इनके हिसाब से तो मार्केट चढ़ना चाहिए था, ये जो मगर इनके हिसाब से करना था। हाँ, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब मार्केट पुट राइटिंग पुट अनवाइंड हो रहे, इसलिए मार्केट अप जा रहा है, शॉर्ट कवर हो रहे इसलिए मार्केट अप जा रहा है। सो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड तो प्लान नहीं करेंगे। हाँ, पर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डेटा अभी भी हमारे सामने शॉर्ट ही बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है लॉन्ग के हिसाब से। सो हम देखें, वेट एंड वॉच करेंगे, हमें मार्केट अगर इस लेवल पे देखने को मिली 105 के लेवल पे देखने को मिली, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर वरना यहाँ से। अगर इन दोनों को ब्रेक किया तो फिर हम अभी वेट एंड वॉच के रखेंगे, मगर इस जोन से हमें सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सो देखना, अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, तो यहाँ से सेल करना गुड रहेगा, एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एसएल हमारा बहुत कम होगा और टारगेट हमारा ह्यूज होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं अगली वीडियो में अपनी कोई भी ट्रेड लूँगा तो पोस्ट करूँगा, या वरना अपनी रील पे पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।